चुनाव का माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। हर एक राजनीतिक दल अपनी ताकत पूरी तरीके से झोंक रही है। कोई भी मौका, कोई भी राजनीतिक दल छोड़ नहीं रहा है। और आज हम जिससे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, वो सीमापुरी विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं कांग्रेस से, लेकिन अचानक उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी जॉइन करी है और केजरीवाल ने भी इनको सीमापुरी विधानसभा से टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया है। आइए ज़्यादा जानते हैं कि क्या वजह रही कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी जॉइन करने की। वीर सिंह जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है नेशन न्यूज़ पे। मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि आपने क्यों दल बदलने की वजह क्या रही? दल बदलने की बात मेरी नहीं, बल्कि जिस तरह से मेरा क्षेत्र रहा पुराना, तमाम मतदाता हमारे पार्टी छोड़ के गए और अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। उनके द्वारा जो गरीबों को योजनाएं चलाई गई, उससे लोगों को बेनिफिट पहुंचा। मैं भी केजरीवाल साहब की योजनाओं से प्रभावित हुआ, उनकी नीतियों से प्रभावित हुआ, उनकी कार्यशैली से, उनका जो काम करने का अंदाज है उससे मैं प्रभावित होकर के और मैंने कांग्रेस को छोड़ा और आम आदमी पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। क्योंकि ग्राउंड की जो बात यह है कि गरीब आदमी की तरफ कोई देख नहीं रहा था। गरीब आदमी की तरफ, उसकी जरूरतों की तरफ, उसकी समस्याओं की तरफ जो ध्यान गया, वो अरविंद केजरीवाल जी का पहले गया। अब जिन चीजों को आज दूसरी पार्टियां रेवड़िया बताकर प्रचार कर रही हैं कि रेवड़िया बांटी जा रही है मुफ्त में, ये सारा पैसा जो सरकार के पास जाता है वो जनता का पैसा है और जनता के पैसे से, अगर जनता के उस पैसे से कुछ राहत आम जनता, गरीब लोगों को दी जाती है, तो मैं समझता हूं कि वो कोई पाप नहीं है, कोई बुराई नहीं है और लोगों को बड़ी राहत है उसमें। चाहे हम बिजली की बात करें, बिजली हाफ, पानी माफ, ये कोई छोटी बात नहीं है कि किस तरह से गरीब लोगों का कितना हर महीने उनका पैसा बचता है और किस तरह से उनको फायदा हो रहा है, ये सब आप जानते हैं। इस तरह से हमारी बहनों के लिए, कामकाजी महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए जिस तरह से बसों की फ्री यात्रा कराई जा रही है, फ्री उनको मुफ्त यात्रा करने की सुविधा दी गई है, वो भी काबिल तारीफ है। बहुत छोटे तबके के, मिडिल तबके के बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो हमारी बहनें घर से कामकाज के लिए दूर दूर क्षेत्रों में जाती हैं, लेकिन उनका जो कमाई का आधी तनख्वाह उनकी पहले किराए में चली जाती थी, उस पर रोक लगी, वो पैसा बचा और उनके बच्चों के काम आया। आप जानते हैं केजरीवाल साहब ने ही कितने अच्छे अच्छे स्कूल दिए हैं दिल्ली में और उन स्कूलों में कितनी अच्छी पढ़ाई चल रही है। जो रिजल्ट आज दिल्ली का गवर्नमेंट स्कूलों का, वो पब्लिक स्कूलों से कहीं बेहतर है। तो ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं बुनियादी तौर पर जो केजरीवाल सब काम कर रहे हैं, वो उनका कोई मुकाबला नहीं है। केजरीवाल साहब ने ही बुजुर्गों के लिए फ्री या जो तीर्थ यात्राओं का योजना बनाई, बहुत सारे बुजुर्ग हमके फायदा उठाया उन्होंने, वो चल रही है। और महिलाओं को आगे भी 1000 रुपए पेंशन से जो अलग जो स्कीम आ रही है, वो 1000 रुपए प्रति माह महिलाओं के लिए वो देने की घोषणा उन्होंने की है, वो उसे करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जनता, दिल्ली की जनता को बहुत बड़ा फायदा केजरीवाल साहब की इन सुविधाओं से पहुंचा है। अब दूसरी पार्टी जो रेवड़िया बता करके, मुफ्त की रेवड़िया कह करके इन सुविधाओं को बंद करना चाहती है, वो इसलिए मुझे ये खड़ा होना पड़ा उनके साथ कि हम इन सुविधाओं को बंद नहीं होने देंगे। गरीब आदमी को जो सहायता मिल रही है सरकार से, वह को भी मिलनी चाहिए और मिलती रहेगी अगर हम केजरीवाल साहब के साथ। वीर सिंह जी, एक सवाल ये भी उठता है कि आप कांग्रेस से 3 बार यहाँ विधायक रहे, तो आपकी विश्वसनीयता पे क्या जो जनता है भरोसा कर पाएगी कि आपने पार्टी बदली फिर यहाँ पर आए? इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो एक बहुत छोटे से तबके से आता हूँ, बहुत ही गरीबी से मैंने ऊपर उठ करके ये कदम उठाया, राजनीति में आया और ये मैं कह सकता हूँ कि जब तक मैं जहाँ जिस पार्टी में रहा, वफादारी से रहा। अब केजरीवाल साहब के साथ खड़ा हूँ, पूरी ईमानदार, निष्ठा और वफादारी के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा। सर, भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते रहे, अभी जेल भी होके आए, तो आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? क्या वो जो करिश्मा पहले करते थे केजरीवाल, जो उनकी लहर थी, आज कितनी लहर है दिल्ली में? देखिए, पूरी तरह से केजरीवाल साहब की लहर दिल्ली में है और जहां तक आपने भ्रष्टाचार की बात की, ये सब प्री प्लान था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
ये नहीं चाहती कि कोई दूसरी पार्टी यहाँ पर पनपे और कोई दूसरी पार्टी शासन करे। वो मलाई खाना चाहते हैं इस देश में अकेले रह करके, किसी को देखना नहीं चाहते बराबर में खड़ा हुआ। लेकिन केजरीवाल साहब के अंदर जो ईमानदारी है, निष्ठा है, जनता के प्रति स्नेह, उनका प्यार और उनकी जो चिंतन है जनता के प्रति, वो इतना कारगर है कि जनता खुद ब खुद ये फैसला करेगी कि अब की बार भी केजरीवाल साहब को ही लेकर आएगी। सर आखिरी सवाल, अभी आगे क्या रणनीति चल रही है, क्या कहना चाहेंगे जनता? नहीं, जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि केजरीवाल सरकार जब तक है, केजरीवाल साहब जब तक रहेंगे, जनता के जो बिल्कुल निम्न स्तर की जो उनकी समस्याएं हैं, उन पर लगातार गौर किया जाएगा। अभी आगे और भी योजनाएं हैं, जैसे जहां पर झुग्गी वहीं पर मकान, उस योजना को भी आगे लाया जाएगा। और भी कई योजनाएं ऐसी हो सकती हैं जो जनता के हित में होंगी। और केजरीवाल साहब हमेशा दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ विवेक सिंह दिगान जी। इनका कहना है कि इस बार भी केजरीवाल की लहर दिल्ली में पूरी तरीके से है और इस बार भी केजरीवाल की सरकार बना रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र पाल के साथ में आलोक, नेशन न्यूज़ 7 दिल्ली।